हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को फिर से अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में स्वागत है। और आज जो हम लोग जानने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल से प्रश्न जानने वाले हैं, जो टोटल 20 क्वेश्चन जानेंगे। उसमें से आप लोग को चैलेंज किया जाता है कि 20 क्वेश्चन में अगर 16 सही करके 16 नहीं बल्कि 15 सही करके दिखा दीजिए। एक चैलेंज है आपके लिए। तो इस चैलेंज को भाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि चैलेंज को ही एक्सेप्ट कर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और तेज़ बनते हैं। तो जिसके कारण चैलेंज को छोड़ना नहीं है और चैलेंज को पूरा करना है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारी मेहनत अच्छा लगती है तो। और वीडियो को लाइक जरूर करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दिल पे ईमानदारी से कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर। बहुत अच्छा सवाल है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इसका जो राइट आंसर हो, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? एक अनवीकरणीय, क्योंकि इसे प्राप्त करने में हम लोग को अधिक समय लगता है, जिसके कारण ये अनवीकरणीय है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, बताइएगा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कहेंगे मानवकृत, कि पुनः पूर्ति योग्य, कि अजैव, की चक्रीय। तो एक बात याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा को हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण पुनः पूर्ति योग्य होगा। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। कह रहा है कि बताइए कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 NM, कि कहेंगे 200 NM, कि कहेंगे 150 NM, की कहेंगे 250 NM। तो इसका राइट आंसर होगा 200 NM इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन बी होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं जी। 4 नंबर देखिएगा क्या कहता है, बताता है कि बताइए कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, कि 12.2 किलोमीटर, कि 19.2 किलोमीटर। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा भैया क्या होगा जी? 12.2 किलोमीटर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लौह यस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह यस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि लोहा का यस्क। और नवीकरणीय योग, कि जैव योग, कि प्रवाह, कि कहेंगे अनवीकरणीय योग। तो देखिए लोहा को भी हम जल्द से जल्द प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये भी अनवीकरणीय होगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। प्लीज़ आप लोग लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्त में, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि मेरे चैनल में बहुत डाउन चल रहा है, तो उसको उठाने का आप ही लोग का फर्ज है। बताइए ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? कहेंगे कि अजैव है, कि चक्रीय है, कि पुनः पूर्ति योग है, कि मानव निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा जी? पुनः पूर्ति योग इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? कहेंगे पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय, यानी कि क्या जी? अब हो रहा है व्यक्तिगत। तो कहेंगे पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? पवन यानी कि जानते हैं आप लोग, ऐसे देखे होंगे कहीं पर चक्की, चक्की ऐसे देखे हैं नाचता है, उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन ऊर्जा कौन सा है? तो उसको हम जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे, इसे नवीकरणीय। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन परवाहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन परवाहनीय संसाधन है? कहेंगे नदी है, पेट्रोल है, कि कोयला है, कि वन है। निम्नलिखित में कौन परवाहनीय संसाधन है? तो देखिए परवाहनीय मतलब जानते हैं कि परवाह करने वाला। तो क्या होगा इसमें से? आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, लाइक कर लीजिए प्लीज़ यार। देखिए बताइए इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? अब देखो अनवीकरणीय भी होना चाहिए और सबसे कीमती महंगा होना चाहिए। कहेंगे जल नहीं हो सकता है, पवन भी नहीं हो सकता है, वन भी नहीं, लेकिन खनिज हो सकता है। खनिज हो सकता है सबसे महंगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बताइए इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? समुद्री ऊर्जा, कि कहेंगे कोयला, कि पवन ऊर्जा, कि सौर ऊर्जा। तो एक बात याद रखिएगा, कोयला का जो है भंडार सीमित है, कि इससे ज़्यादा अगर यूज करेंगे तो यहाँ धरती पर से खत्म हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या है, एक सीमित है कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, और उसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष क्या पता कितना आप लोग को संतान जन्म हो सकता है उतना देर में, तब तक आपके मतलब इसलिए बचा के रखना पड़ेगा। बताइए संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस प्रकार
पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? मूल्य, मात्रा, उपमूल्य की मूल्यांक? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे तो कहेंगे उपयोगिता पर। अगर मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए कि हमारे पास फ़ोन है, एक संसाधन है, अगर इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि उपयोगिता के आधार पर है, हाँ ना? क्या जी, उपयोगिता के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर। कहता है, बताइए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया? अब देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रस्ताव मतलब जानते हैं, विवेकपूर्ण मतलब बचा बचा के, मतलब अगली पीढ़ी भी आपका इस संसाधन का उपयोग कर सके, जिसके कारण विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए बचा बचा के। तो बताइए कब प्रस्ताव हुआ था? तो कहेंगे 1987, 1991, 1968 की 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में ये प्रस्ताव हुआ था कि आप लोग अगर संसाधन मान लीजिए कि पानी का यूज कर रहे हैं तो पानी के बचा बचा के कीजिए, क्योंकि अगला पीढ़ी भी आपका इसी पानी से जीना चाहेगा, है ना? चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार के संसाधन? सार्वजनिक मतलब जानते हैं, सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी जगह पर अगर मंदिर बनवा दें भैया, तो बताइए कौन सा संसाधन होगा? व्यक्तिगत कि समुदाय कि राष्ट्रीय की जय? तो भैया ये सब कुछ नहीं होगा। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का, समुदाय राष्ट्रीय मतलब सभी राष्ट्र का, अजय मतलब क्या जी? अजय मतलब बता सकते हैं कि जो जैविक नहीं हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? सामुदायिक, यानी कि कह सकते हैं सरकारी है भाई, हमरो हक बा, तारो हक बा, पूरा गाँव के हक बा, तो क्या कहल जाई? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर। 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1972, 1982, 1975, 1990। तो कहेंगे 1972 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, 20 में 20 करके दिखाइए, थोड़ा देखते हैं। 1992 में रियो डी जनेवा में कौन सा सम्मेलन हुआ था? देखिएगा यहाँ पर भी पूछ देगा कि पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट बार कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेवा में हुआ था। और वो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जनेवा में हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान आप लोग जानते हैं कि राजस्थान एक रेगिस्तान जगह है, तो रेगिस्तान जगह पर क्या की कमी है? पानी की कमी है, तो कह सकते हैं वहाँ जल की कमी है, यानी कि जल ऊर्जा की कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर। 17 में कहता है संसाधन होते नहीं बना करते, यह कथन किसने कहा? बताइए कौन व्यक्ति जो थे वो बोले थे कि संसाधन होता नहीं, उसको हम अपने से बनाया जाता है? महात्मा गांधी, जिमरमैन, अन्ना हजारे, कहेंगे मेघा पाटकर। तो कहेंगे इन कोई नहीं था, लेकिन जिमरमैन यही बोले थे कि भैया संसाधन होते नहीं, उसको हम बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि ईंटा पड़ा हुआ है, उसका कोई काम ही नहीं है, तो मान लीजिए कोई वहाँ पड़ा है तो संसाधन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, तो संसाधन नहीं। अगर उसी को हम ईंटा को घर बना देंगे तो क्या होगा? वो संसाधन होगा। यानी कि हम अपने से संसाधन बनाए, ठीक है? संसाधन होता नहीं, अपने से बनाया जाता है। चलिए 18 नंबर आता है। बताइए IPC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पर मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, बुडापेस्ट की लंदन? तो आप सभी को मालूम है कि क्या जी? जिनेवा इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि सन इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? सन इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहेंगे यानी कि ब्रूटलैंड को, कि कहेंगे आर के नारायण को, कि कहेंगे डी सुब्राव के, कि कहेंगे सुमेश्वर को? तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे तो कहेंगे इसका राइट आंसर सुमेश्वर जो थे, क्या जी? सन यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचना किए थे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोग फास्ट करके बताना है। बताइएगा कैटो सम्मेलन कब हुआ था? बताइएगा कैटो सम्मेलन कब हुआ था? इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है। अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे कि अगर आप लोग को याद होगा तब बताइएगा, गूगल पर सर्च करके नहीं। और आप लोग बताइएगा कि 20 में कितना सही हुआ। और सरस्वती माँ के कसम यार, अगर कोई लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि भाई प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। लवी बाय ऑल स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारा लाते रहेंगे हम। थोड़ा देर में स्मार्ट वर्क ज़्यादा कराएंगे, हार्ड वर्क नहीं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।